मैंने आपसे बात की थी अभी। तो आप गलत बोल रहे हो ना यहाँ नहीं, बैठ के। आप उससे क्या मतलब, बात तो आपकी मेरी है। वो अपनी है ही नहीं बात। आप अब चुप बैठो फिर, नहीं तो हमसे मत करो ऐसी बात। वो आपकी उम्र ज्यादा है इसलिए। अरे क्या उम्र, नहीं नहीं, वो आपकी बात आप बोल रहे हो कि घर वाले को मानते हो तो उनकी इज्जत सही है, पर आप जैसे किसी और को गलत नहीं उनको बोल तो सकते। अनाथ आश्रम में पटक रखा है बेचारों को। तो वो आपकी वो ही ऐसी है ना, नहीं है ना हमारी। वो आप हम लात नहीं मारते हैं, बस ये है। अरे अंकल, सबकी आस्था है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। ये है कि किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाओ। मैं तो कर रहा हूँ ना, मानो मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ भैया को। तो आप ये शब्द जो बोल रहे हो ना, ये वो आपकी उम्र जैसे ज्यादा है इसलिए ख्याल है मेरे तो ये कहा था। अब देख कहा भाई, दुनिया में कितने जन्म के लोग मिल सकते हैं, और कोई तो ऐसे ही मिलेंगे कि जो भगवान को भी नहीं मान रहा हूँ, माँ बाप को भी नहीं मानता, माँ की चीज़ तो अपने आप को मानता हूँ। भाई भाई मत मान, तो बहन तो गाली तोड़ी देगा, बहन तो फिल्म बन जाएगी रोड पे ऐसे। कौन कहता नहीं देता गाड़ी। ये भाई, यही तो आपने जो फंडामेंटल राइट है ना, वो यही है कि राइट टू इक्वलिटी, राइट। अंकल अब नहीं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ना देखो, समानता का अधिकार है मेरे पास, मेरी मर्जी है, मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, किसी को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ आप मेरे पास केस नहीं कर सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये केस कौन कर रहा भाई? समझा नहीं, मैं तेरे को बता रहा एक हूँ, उदाहरण दे रहा, उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई फिल्म नहीं बनती अब है, इनको उदाहरण दे दो, इनको क्या उन्हीं को तो बता रहा हूँ मैं। अब जैसे विदेश में, फॉरेन में वो ईसा मसीह को मानते हैं, अगर वहाँ कोई भगवान को गाली दे रहा है, ईसा मसीह को भी गाली देते हैं, उन्हीं के जान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना इंडिविजुअलिटी अलग है, किसी की स्पिरिचुअलिटी अलग है, वो अपने ऊपर है। अब मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, ठीक है, तो मेरी आस्था वहाँ से है। अब मैं मानूँ ना मानूँ मेरे ऊपर है। अगर मैं नहीं भी मान रहा हूँ तो कोई मेरे से ये नहीं कह सकता कि मानना हो। ये सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ की होती है। बस ये है। आत्मिक शांति होनी चाहिए आदमी, और सबसे पहली चीज मानसिक शांति हो। आत्मिक शांति और मानसिक शांति होनी जरूरी है, और दोनों में से एक चीज हट जाएगी तो आदमी बिखर जाएगा। अब तो बिखर चुका, अब क्या बिखर, कैसे समझाया? अब तो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। मानसिक समझ नहीं, सुन नहीं रहे। अरे मानसिक दिमाग से कह रहा हो ना, अब वो वाली बात नहीं है। एक तो आदमी तो कोई चुप बैठा हो और कुछ सोच रहा हो, और एक दूसरे आके चुपचाप उसके उंगली करे, वो बात है बस, और कोई बात नहीं है। मानसिक किसी को ही बोलते हैं। माने वो ठीक बात आपको जो कह रहे हो सारी बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर आज ये ना, इंसान एक दूसरे को चुप बैठे हुए देख नहीं सकता। अगर है भी तो करोड़ों में से, अरबों में से 10% है बस। अरे सब लाइफ साइकिल है अंकल, जो पैदा हुआ है उसने मर जाना है। बहुत कर मरेगा तो कौन भी, हमारा है नहीं कोई, रहता तो कोई भी नहीं। बेवजह बैर लेके क्या करना है? वो ही तो कहता हूँ ना, मैं और क्या कह रहा हूँ आपको। भाई कोई मिट्टी में मिल जाए, कोई राख बन के उड़ जाएगा, और किसी को चीख कौवे खा जाएंगे। आदमी को कभी भी अपने आप से चुनौती नहीं करनी चाहिए। अब मान लो मैं ऐसी जगह फंस गया है तो ना मेरे को जलाने की जगह है, ना मेरे को दफनाने की जगह है, चील कौवे खा गए, क्या उखाड़ लूंगा? हर परिस्थिति में तैयार रहना है। अब आज गैस खत्म हो गई, कल बहन तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, बहन तो परसों क्या पता मैं कच्चा ही खा रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ है भाई, है नहीं, कोई पता थोड़ी है।
अब मान लो अभी ये इतनी बिल्डिंग बनी है, हमारे जो भूकंप आ गई, मार चुट गई, अभी मर गए, क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ लेंगे भाई। मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी ये जो ईरान का इन्होंने वो जो शिप इन्होंने इंडियन ओशियन में अमेरिका ने उड़ाया है, अब उसमें बैठे लोगों को पता था कि वेंचो मैं समुद्र में मरूंगा। अब लाश ही नहीं मिली है लोगों की, कहाँ से मिलेगी? चीतड़े हो गए इनके तहत। तभी तो कोई जल के वेंचो पानी में गिरा है, कोई बिना जले पानी में मर गया है। किसी को तैरना आता था वो भी नहीं बचा, और जिसे नहीं आता था वो तो था ही। ये होता है। हमेशा आगे देखो तैयार भैया, रहना है। इंसान की गलती नहीं है, इंसान को कुछ ऊपर वाले ने समझदार ज्यादा बना दिया, अक्ल ज्यादा दे दी, पर उस चीज को इंसान समझता नहीं है। हम वो गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं उसको। आपको दिमाग तो दिया है, पर आप उस चीज को आप सही तरीके